आज हम लोग 12 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आप करोगे तो आपका एक लेवल ऊपर चला जाएगा और आप क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका जो है, ये रिएक्शन है ए से एन बी बन रहा है। तो ए से एन बी जब बन रहा है तो आपको एन ही पूछा है, एन क्या होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो बोलता है इनिशियली देखो आप 10 मिनट के अंदर ये सब में देखो एन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो जब इसमें आप देखोगे तो ये 10 मिनट में देखो, यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ से 0.5 से 0.4 आते हैं, ये 0.4 है, ये 0.04 है, ठीक है। और क्या रिएक्टेंट घट के और प्रोडक्ट भर के कितना आ जाता है, ये 0.03 आ जाता है, 03 आ जाता है, ठीक है। अब अगर इसमें लगाओगे तो ए से एन बी, ए से एन बी, तो इनिशियली क्या था, ये 0.05 था। तो 0.05 से माइनस हुआ और बच गया 0.04, तो इसका मतलब 0.01 माइनस हुआ। तो इतना खत्म हुआ, इतना खत्म होगा तो ये कितना बनेगा, इसका एन टाइम बनेगा, मतलब 0.01 इंटू एन 1 बन जाएगा बी। और बी का कितना कंसंट्रेशन है, बी का है यहाँ पे जाकर के 0.03, तो बस इसको इक्वल टू कर देंगे हम लोग 0.03, तो एन का वैल्यू आ जाएगा 3, आंसर हो जाएगा हम लोग का सेकेंड। इस तरह से ग्राफ्स को देख के ही कुछ बच्चे भाग जाएगा आपका कंपटीटर। आप अगर ऐसे क्वेश्चन करके जाओगे और डटे रहोगे तो वहां पे बहुत अच्छा कर सकते हो। ये क्वेश्चन आप देखो आधा मिनट में हो गया, आप इससे कम, हम समझा रहे थे ना, आप इससे कम टाइम में कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप टोटल नंबर ऑफ ग्रुप शोइंग माइनस आर। माइनस आर कौन कौन सा, इसमें कितने ग्रुप शो कर रहे हैं, तो COH एक माइनस आर होता है, ये आपके हैंडल करने ये जो होता है माइनस आर होते हैं, ठीक है। NHCOR ये क्या होता है, ये हल्का प्लस आर होते हैं, ठीक है, याद रखना इसको भी। और जैसे ध्यान से देखो आप, ये इसके बारे में बोल रहा हूँ, ये होता है हल्का प्लस आर होते हैं, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में पूछता ना, NH2 मान लो, NH2 कर दो, CO यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है, यहाँ पे कुछ लगा दो। ये लगाने बोल रहा है किसको, कंजुगेटेड सिस्टम से लगाने बोल रहा है, कंजुगेटेड सिस्टम मतलब बेंजीन से लगा दो या फिर डबल बॉन्ड से लगा दो, इससे लगा, बेंजीन भी या कंजुगेटेड सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो डबल सिंगल डबल इससे लगाओगे तो ये विड्रॉइंग का माइनस आर का काम करेगा। यहीं पे अगर हम लोग इसको सोचो, इसको ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर सोचो हम लोग इसको सोचो और यहाँ पे CO, यहाँ पे H या R कुछ लगा के छोड़ दो, तो ये हम लोग का प्लस आर हो जाएगा। ये क्या, क्योंकि यहाँ नॉन पेयर है ना, तो ये ऐसे थोड़ा प्लस आर का काम करता है। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो आपको गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर सोचोगे सर ऐसे जाएगा ऐसे आएगा, तो फिर ये तो माइनस आर हो गया सर, तो क्या बोलूं, माइनस आर प्लस आर हल्का स्लाइटली प्लस आर है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसी तरह से ये भी वो सेम ही है, OCO R, ये क्या है हम लोग का प्लस आर है, यहाँ से जोड़ोगे अनसैचुरेटेड सिस्टम। तो अगर आप उधर से जोड़ोगे, जैसे मान लो यहाँ पे, यहाँ OR कर दो और इधर से जोड़ दो, आप इधर से बेंजीन जोड़ दो, ये माइनस आर सिस्टम हो जाएगा। तो ध्यान रखना किधर से जुटा हुआ है, ये आपका प्लस आर होगा, ये भी प्लस आर होगा, ये NO2 तो माइनस आर होता है, ये CN भी माइनस आर होता है। 1 2 3 4 माइनस आर हो गया, आपका आंसर हो गया थर्ड, ठीक है। तो इस दोनों पे आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडरेट भी प्लस आर होते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इट इज नोटिस दैट Pb+2 इज मोर स्टेबल देन Pb+4, ठीक है। बट बिल्कुल ये यही क्वेश्चन पहले पूछ सकता है आपको, तो Pb+2 ज्यादा स्टेबल है, Pb+4 इनर्ट पेयर इफेक्ट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन बच्चे गलत करके आते हैं, अगर आप करके जाओगे तो आप अच्छा, मतलब वहां पे जल्दी जल्दी कर लोगे आप क्वेश्चन। स्पीड भी रखना पड़ेगा ना वहां पे। Sn+2 लेस स्टेबल, बिल्कुल ये भी सही है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन देखो आप, यहाँ पे देखो +2 में जा रहा है Pb, अच्छा बात है, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल्टा जी इसका 0 लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा। और ये गलत बात है, ये +4 से कहां जा रहा है, +2 में जा रहा है, नहीं Sn होता है +4 में ज्यादा स्टेबल, ठीक है। ये गलत बात हो रहा है, तो इसका मतलब इसका डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये लेस देन 0, ग्रेटर देन नहीं, ये लेस देन 0, ये ग्रेटर देन 0, थर्ड आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत प्रोबेबल है। हम जो क्वेश्चन लाए हैं बिल्कुल रिसर्च करके, ऐसा नहीं जो मतलब और ऐसा क्वेश्चन है जो दूसरा कर भी नहीं सकता, एग्जाम प्रेशर में नहीं कर पाएगा आपका कंपटीटर। दूसरा टीचर की बात नहीं बोल रहा हूँ, दूसरा स्टूडेंट आपके कंपटीटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। आपका जो रैंक आने जा रहा है, अगर मान लो आपका 600 मार्क्स आने जा रहा है, तो 600 मार्क्स लाने वाला बच्चा ये नहीं कर पाएगा। हो सकता है 700 मार्क्स लाने वाला कर सकता है, 720 के आसपास वाला कर सकता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP लिबरेट फ्रॉम 20 ml ऑफ 30 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन। 30 वॉल्यूम H2O2 का मीनिंग क्या होता है ना, H2O2 का मीनिंग ये तो क्या होता है ना, H2O प्लस हाफ O2, ये गैस निकलता है, ये रिएक्शन होता है, ये लिक्विड सॉल्यूशन होता है, ये भी लिक्विड में मिल जाता है, ये गैस निकलता है। इसका 30 वॉल्यूम का इसका मीनिंग होता है, एक वॉल्यूम अगर ये लो
तो ये 30 वॉल्यूम गैस निकलेगा। मतलब ये 1 लीटर लोगे तो ये 30 लीटर निकलेगा, ये अगर 1 ml लोगे तो ये 30 ml निकलेगा। इसका मीनिंग यही होता है 30 वॉल्यूम H2O2 का, मतलब 30 वॉल्यूम ऑटो निकलेगा ये एक से। मतलब इसको ऐसे पढ़ सकते हो आप, 1 ml लोगे तो ये मिलेगा आपको 30 ml। आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, 1 लीटर लोगे ये तो ये निकलेगा आपका 30 लीटर। ठीक है, इस तरह से। अगर ये 2 लीटर लोगे आप तो ये निकलेगा कितना, 30 × 2 इतना लीटर। ठीक है, यहाँ कितना लिया है उस हिसाब से करते हैं। तो ये 20 ml लिया है तो बस एक ये वाला लगाएंगे, 1 ml से 30 निकल रहा है तो 20 ml से कितना निकलेगा, 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 3 दुना 6, 600 ml सेकेंड आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। जो क्वेश्चन मैं लाऊं आज 12 क्वेश्चन है। ठीक है, जितना हम कलेक्ट कर पा रहे हैं अच्छे क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हो वही लाया हूं मैं। Both human DNA and RNA are chiral molecule. The chirality in DNA and RNA arises due to, हाँ, डीएनए आरएनए में जो कायरल होता है इसमें बेस कायरल नहीं होता है। जो एजीसीटीयू होता है ना, एजीसीटीयू, एडिनाइन यूनाइन साइटोसाइन थाइमाइन यूरासाइल जो होता है ये कायरल नहीं होता है। कायरल फॉस्फेट भी नहीं होता है। ठीक है, और डीएल दोनों कायरल होता है लेकिन इसमें पाया जाता है अच्छा, आप लोग तो ये ज्यादा जानते हो, मेडिकल में आप लोग पढ़े हो अच्छे से। ठीक है, आप लोग जानते हो। ये क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है आपका टेस्ट में। और देखो, स्लोप ऑफ दिस वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ द रिएक्शन इज, ये स्लोप है तो इसको के मांग रहा है आपका, रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो ये इसका इक्वेशन क्या होता है हम लोग का, टी का, टी इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग आर नोट बाय आर। तो आपको क्या करना है, आर नोट बाय आर करने। तो आर नोट बाय आर को आप एक साइड कर लो, ये आपको चाहिए, और वाई तरफ ले आओ क्योंकि देखो ना इसको वाई में रखा है आपको। दिस वर्सेस टी मतलब ये वाई में। ठीक है, इसको ले आओ, लॉग आर नोट वर्सेस आर इक्वल टू हो जाएगा के टी बाई 2.303 आ गया। तो ये स्लोप हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो स्लोप का वैल्यू दे रखा है के बाई 2.303 इक्वल टू क्या करना है हम लोग को, इक्वल टू 0.2 है ना, 0.02 करना है। तो इससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10⁻²। के का वैल्यू हो गया हम लोग का 10⁻² आएगा, 3 दूना 4, 4 पॉइंट समथिंग, आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से आप स्पीड भी रखोगे और कंसेप्ट ठीक रखोगे और दिमाग से बैलेंस रहोगे तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं इसलिए दिया हूँ, ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपका एज इट इज नहीं आएगा, ये अलग अलग आएगा। ये एक क्वेश्चन बना सकता है, ये एक ये बना सकता है। इस तरह से आपका 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बना सकता है, इसमें से कोई आ सकता है। ठीक है, इस तरह से आ सकता है आपका। तो ये जो है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, तो बताओ, पहले आप वीडियो को पॉज कर लो, आप खुद से करके देखो। ठीक है, क्या होता है, आपका आंसर आता है कि नहीं आता है, फिर सॉल्यूशन देखो, अच्छा रहेगा इसके लिए। आप कर सकते हो। ठीक है, आप थोड़ा इतना इस चैनल के सारे क्वेश्चन अगर कर लो ना तो डेफिनेटली आप वहां पे डेंजरस फील करोगे, जो हम मेरे से हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये जो है हम लोग का कोबाल्ट है, कोबाल्ट यहाँ पे +3 में है, कोबाल्ट +3 में है। तो +3 में जो कोबाल्ट है तो क्या हो जाएगा, CO+3 हो जाएगा, 4s0 3d 6 हो जाएगा, 27 होता है ना, तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे +3 हुआ तो 6 होगा, तो ये तो पेयरिंग कर देगा। ये क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा। तो ये पेयर होकर के 4 ऑर्बिटल में घुस के रहेगा। 5 ऑर्बिटल है ना, 4 ऑर्बिटल में नहीं, 6 है ना, 3 ऑर्बिटल में घुस के रहेगा, 1 2 3 4 5 6। ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, 2 ऑर्बिटल खाली कर देगा। तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा, बिल्कुल सही है। इनर ऑर्बिटल होगा, बिल्कुल सही है। तो ए आपका सही है। ठीक है, तो ये तो सारे में खाली ये नहीं होगा आंसर आपका। ठीक है, 1 नहीं होगा। बी में आते हैं, इतना आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ये चेक करते हैं हम लोग। बी का mn क्या है, mn यहाँ पे भी +3 है। mn प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आता है ना, मैं कर दूं, बताऊं क्या, x माइनस 1 × 6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू हो गया +3। तो +3 तो क्या हो जाएगा, mn +3 क्या हो जाएगा, 4s0 3d 4 हो जाएगा। और ये पेयरिंग नहीं करेगा, पेयरिंग नहीं करेगा। 2 ऑर्बिटल खाली चाहिए ना, 2 खाली नहीं है अभी। 5 ऑर्बिटल होता है ना, 4 में तो इलेक्ट्रॉन है और पेयरिंग करेगा नहीं। 1 2 3 4 पेयरिंग करेगा नहीं। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 बिल्कुल सही है। और आउटर ऑर्बिटल बिल्कुल सही है। बाहर वाला ये ले रहा है, ये नहीं ले रहा है, 3d नहीं ले रहा है हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन में। तो आउटर ऑर्बिटल हो गया, तो बी भी सही है आपका। ठीक है, बी सही है। तो बिल्कुल ये नहीं होगा, आप इन दोनों में आ जाते हैं। आगे चलते हैं, बी सी पढ़ते हैं हम लोग। सी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे डी पढ़ना पड़ेगा। सी देख लेते हैं एक बार। आउटर ऑर्बिटल कम से D2, देखो ये तो गलत ही है। आउटर ऑर्बिटल कम से D2sp3, आउटर ऑर्बिटल होगा D2sp3 नहीं होगा, यही वाला है कोबाल्ट, यही कोबाल्ट है, कोबाल्ट +3 है। ठीक है, तो ये पेयरिंग करेगा नहीं, आउटर ऑर्बिटल तो होगा लेकिन ये क्या होगा,
D2sp3 नहीं होगा, sp3d2 होगा, पेयरिंग नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, तो sp3d2 होगा, तो ये जो है गलत है, तो सी को हम लोग लेंगे नहीं, ठीक है, सी को हम लोग लेंगे नहीं, सी को हम लोग लेंगे नहीं। तो आंसर सीधे सीधे ये हो गया। ए भी हमारा ठीक था ही, डी अभी चेक नहीं किया, डी ठीक होना चाहिए क्योंकि दिख रहा है सब ऑप्शन से। डी को चेक कर लेते हैं हम लोग। दिस आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सही है, आउटर ऑर्बिटल तो लग ही रहा, sp3d2 भी है, सही है, क्योंकि Fe क्या है यहाँ पे +3, Fe+3 क्या हो जाएगा 4s0 3d 6 में किया 5, ठीक है, पेयरिंग नहीं होगा, नहीं होगा तो हाइब्रिडेशन होगा, sp3d2 और अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 5, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, sp3d2 हो गया, बिल्कुल सही है, डी भी सही है हम लोग, तो ये आंसर कर देंगे। अब यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है, ई चेक करने नहीं जाएंगे, कर सकते हो दीजिए। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सही है, sp3 नहीं, sp3 नहीं होगा, d2sp3 होगा, इसलिए गलत वाला लिस्ट में है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो समझने वाला क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको रीजनिंग टाइप भी करना पड़ेगा, इस बार क्वेश्चन डेंजरस आएगा, ध्यान रखना। एलिमेंट एक्स एंड वाई बिलोंग टू द ग्रुप 15, दोनों ग्रुप 15 है, चाहो तो ग्रुप 15 का एलिमेंट सब लिख लो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये एलिमेंट सब है। एक्स एंड वाई 15 के डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ एक्स एंड फास्फोरस इज हाईएस्ट, तो हाईएस्ट जो होता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहीं पे होता है, तो ये आपका एक्स होगा, ये आपका फास्फोरस हो गया, ठीक है, हाईएस्ट यही होते हैं। जैसे मान लो आप डिफरेंस निकालोगे फास्फोरस और इनमें, या फास्फोरस या बीआई में, तो उतना डिफरेंस नहीं मिलेगा जितना ये वाला डिफरेंस है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। आप टेबल सब देखोगे एनसीईआरटी का तो पता चलेगा। दैट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द फास्फोरस एंड वाई, फास्फोरस एंड वाई, अच्छा इनमें से किसी को वाई, इनमें से किसी को वाई मानोगे तो इनसे ज्यादा डिफरेंस, मतलब बोला कि फास्फोरस और एक्स के बीच में डिफरेंस ज्यादा है, फास्फोरस एंड वाई के बीच में, ठीक है, ये बोल रहा है। तो आर रिस्पेक्टिव एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली क्या होना चाहिए, तो डिफरेंस जिसमें ज्यादा है बस वो ये नाइट्रोजन होना चाहिए, और ये वाला डिफरेंस कम होगा तो ये आर्सेनिक होना चाहिए, बिल्कुल ये आंसर 1 हो गया। थोड़ा कंफ्यूजन अगर लग रहा है तो दूसरा देख लो आप, एक्स इसको मान रहे हो तो बोल रहा है क्या, इसमें डिफरेंस ज्यादा होगा और इसमें डिफरेंस कम होगा, बिल्कुल गलत है ये वाई मानोगे तो बिल्कुल गलत है। फिर बी में इसमें डिफरेंस ज्यादा होगा और इसमें डिफरेंस कम होगा, ये बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, बिल्कुल तो नहीं लग रहा है लेकिन गलत है, ध्यान रखना ये ठीक है, ये वाला डिफरेंस कम है, ये वाला डिफरेंस ज्यादा है, ये ध्यान रखना, ये तो बिल्कुल गलत है। एएस मतलब फास्फोरस और एएस में, फास्फोरस एएस में डिफरेंस ज्यादा बोल रहा है और फास्फोरस एसबी में कम बोल रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये हमारा गलत है, तो हम लोग का ये भी गलत था, तो आंसर हो गया 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको नॉलेज क्या गेन हुआ, ये वाला डिफरेंस सबसे ज्यादा है, ये किसी से भी, ठीक है, ये इससे भी डिफरेंस ये वाला ज्यादा है आपका, ये ध्यान रखना आपको। ये क्वेश्चन देखो आसान है, ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, ये जो है इसमें मोर स्टेबल बिल्कुल सही है, 9 अल्फा हाइड्रोजन बिल्कुल सही है, 3 3 का 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इंटरेक्शन इज पॉसिबल, ठीक है, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो बिल्कुल सही है, ज्यादा स्टेबल इसलिए। दिस इज लेस स्टेबल बिल्कुल सही है, देन दिस बिल्कुल सही है, एंड 3 हाइपर कंजुगेशन इंटरेक्शन आर पॉसिबल इन दिस, नहीं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 0 है, 3 नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन बगल वाला कार्बन का हाइड्रोजन को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 0 है, तो ये गलत हो गया हम लोग का, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही दूसरा गलत, स्टेटमेंट 1 ट्रू 2 फॉल्स 1 आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखो, आयोडोफॉर्म टेस्ट कैन डिफरेंट बिटवीन, ये क्वेश्चन गलत करके आया था, ठीक है, मेरा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट ये क्वेश्चन गलत करके आया था, तो आपको नहीं करने, उसका 5 मार्क्स गया, ठीक है, आपका नहीं जाना चाहिए। आयोडोफॉर्म टेस्ट कैन बी डिफरेंशिएट बिटवीन मिथेनॉल एंड इथेनॉल, बिल्कुल करेगा, ये तो देगा नहीं, ये देगा, और ये CH3 CHH यहाँ पे एक OH लिख देता हूँ, इसका आयोडोफॉर्म बन जाएगा, इसका एसिड बन जाएगा, ठीक है। क्या लेते हैं आयोडोफॉर्म में पता होगा आपको, Br2 प्लस KOH NaOH लेते हैं, तो ये बन जाएगा, अच्छा ब्रोमोफॉर्म हो गया, ये I2 ले सकते हो, चलो I2 ले लेते हैं, I2 लोगे तो CHI3 बन जाएगा, और इधर का एसिड HCOOK ये बन जाएगा, ठीक है, ये सही है हम लोग का। साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सेन नहीं, ये नहीं देगा, इसमें वो देता है जिसमें CH3 ग्रुप रहे, इसमें तो CH3 ग्रुप ही नहीं होगा, तो ये बिल्कुल नहीं दे पाएगा आपका, तो ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ये डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाएगा। अगला डाइथाइल ईथर, ये तो रिएक्ट नहीं करेगा, पेंटेन 2 ऑन, ये भी नहीं हो पाएगा, पेंटेन 3 ऑन है, नहीं हो पाएगा, 2 ऑन होता तो हो जाता, 1 2 3 4 5, ये नहीं होगा, इथाइल ग्रुप है, नहीं यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, कौन सा देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये कुछ भी देगी, सीओ के बगल में CH3 रहे तभी देगा, बगल में इथाइल ग्रुप है, नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो गया। ऑप्शन में आ सकते हो, CD वाला हटा ही दो, आपको D हटा दो, C हटा दो, ठीक है, और और कौन सा हटा रहे थे हम लोग, ये भी हटाना था ना, ये कौन से लगा दिए, ये एसिड एसिड कहाँ से होगा, ये होगा ही नहीं, ये होगा ना, ये होगा, B भी हटाओ,
हटाओ, तो ये आंसर हो गया ए। ई देख लो, एनिसोल और एसीटोन बिल्कुल हो जाएगा। एनिसोल क्या है हम लोग का, बेंजीन में CH3, बेंजीन में CH3 तो ये तो देगा नहीं, तो और एसीटोन तो देता है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा एक, ये एसीटोन देगा तो ई हो जाएगा। ए और ई आंसर, आंसर हो गया 1। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट में लिखो, प्लीज आप लोग कमेंट करो और उसमें लिखो, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन आप कर लोगे ना तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आने की चांस है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ये पूछा है यहाँ पे, ई सेल वैल्यू क्या होगा और ई नोट सेल गिवन है और रिएक्शन भी गिवन, तो सीधे सीधे हम लोग फॉर्मूला लगा दो, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नोट माइनस 0.06 ही ले लो, एन का वैल्यू यहाँ पे 2 होगा, देखो यहाँ पे 2 होगा, डिवाइडेड बाई 2 लोग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का वैल्यू यहाँ रह गया 0.002 डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का 0.01। ध्यान रखो ये स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2 है ना मल्टीप्लाई, स्क्वायर होगा, यहाँ 1 है तो स्क्वायर नहीं हुआ था। इसको सोल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, 10 टू पावर 4 है, 10 टू पावर 3 है, 10 एक ऊपर चला जाएगा और ई इक्वल टू ई नोट का वैल्यू 3.17 यहाँ पुट कर दो, माइनस 0.03 इंटू लॉग, ये हो जाएगा कितना 20, देखो एक 10 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 20। लॉग 20 को कैसे लिख दोगे आप, 10 इंटू 2 लिख दोगे तो लॉग 10 प्लस लॉग 2, तो ये हो जाएगा 3.17 माइनस 0.03, लॉग 10 का वैल्यू 1, लॉग 2 का वैल्यू 0.3, तो ये हो गया आपका 1.3, तो 3.17 माइनस 0.03 इंटू 1.3, ठीक है। इसको माइनस करो, इसको माइनस करोगे ना आंसर इसका ना ये आता है 3.13 आ जाएगा, 39, ये माइनस करोगे आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा यहाँ आ गए, वाह आज तो हम लोग जल्दी किए, आज ज्यादा हम बस नहीं किए हम लोग से, ठीक है। तो क्वेश्चन करो, द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद एसिटाइल क्लोराइड। इसी तरह से आप डेंजरस हो जाओगे अगर सारे क्वेश्चन कर जाओगे इस चैनल का ना, वहां भी आप जल्दी करके आप फील करोगे जो हाँ हमने जल्दी कर लिया, और फिजिक्स में भी टाइम दे सकते हो आप, और ये बायोलॉजी भी तो जल्दी हो जाएगा आपका। बेंजीन एंड एसिटाइल क्लोराइड, जैसे हम अगर एग्जाम देने आप बैठ जाएंगे ना मेडिकल के पेपर का, जल्दी से कर देंगे हम, तो ये है हम लोग का, और CH3CO Cl, तो AlCl3 से इसको हटा देंगे, यहाँ प्लस होगा और ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा हमारा, और ये रिंग में जाकर के रिएक्शन कर जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे COCH3, आंसर हो जाएगा इसका 2। ठीक है, ठीक है, फिर थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। आप लोग बने रहे, प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं भी और सपोर्ट करूंगा। आज 12 क्वेश्चन है ना, तो कल 13 क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।